हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, इंडियन मार्केट में यामा की तरफ से न्यू MT 2.0 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, MT 15 न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है यामा की तरफ से। अब आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आती थी कि भाई डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाली वीडियो लेकर आओ यार। जब हम कोई भी बाइक खरीदते हैं ज़्यादातर आपको पता है भाई, हम फाइनेंस कराते हैं, कैश में नहीं खरीद पाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, कैश में खरीदना आसान बात नहीं होता कि आप 2 लाख रुपए की बाइक कैश में खरीद लो इकट्ठा करके, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बाइक फाइनेंस में खरीदते हैं और फाइनेंस में कोई भी बाइक जो है वो खरीद आ जाती है मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में MT 15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वाले वीडियो के बारे में बात करते हैं। आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, आपको फाइनेंस कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, डाउन पेमेंट देकर आपको कितनी EMI बनेगी, कितना फाइनेंस अमाउंट आएगा, कितने साल के लिए कितना EMI बनेगा, कंप्लीट आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके, आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि डाउन पेमेंट में कि फाइनेंस कराते हैं हम, तो फाइनेंस कराने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। मान लीजिए अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, और अगर खुद का घर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, घर का बनता है, इजीली आप जाकर कोड बनवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों नॉर्मली आप लोगों को आपका आधार कार्ड लगेगा या ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, वो आप दे दो। पैन कार्ड की भी नीड होती है कभी कभी लॉगिन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 चेक बुक लगेगा, 2 से 3 चेक लगते हैं मेरे हिसाब से। 6 महीने का स्टेटमेंट लगेगा कि आपकी मंथली सैलरी क्या है, आप कितना भी आप कमाते हो वो चीज़ शो करने के लिए। ITR हो तो और भी अच्छी बात है। 2 फोटो और नॉर्मली आपको साइन करना होता है। बस इतनी चीज़ों की आपको नीड होती है। ज़्यादा वैसे कोई आप देखे जाए डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, ये नॉर्मली हर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के डाउन पेमेंट के बारे में। दोस्तों बाइक का जो हमने प्राइस लेके रखा है वो रखा है 1,99,000 रुपये। अब मान लीजिए दोस्तों हम DP हमारे पास काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पे DP लिए 44,000 या 44,000 रुपये DP देकर अगर हम बाइक को फाइनेंस कराए तो क्या चीज़ हमें पड़ेगी। मान लीजिए 44,000 रुपये आप डाउन पेमेंट देते हो। ठीक है, 44,000 रुपीज़। इसके बाद आपका जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, जिससे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी, वो होगा 1,55,000 रुपये, क्योंकि DP सीधा माइनस हो जाता है। ठीक है, अब आपको दोस्तों 1,55,000 रुपये फाइनेंस कराना है, चाहे आप गवर्नमेंट किसी बैंक से कराओ, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ। भाई आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस, जैसे PF कहते हैं, प्रोसेसिंग फीस लगता ही लगता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, स्टैम्प का हो गया, चेकबुक का हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब दोस्तों ऑब्वियसली बात है भाई, फाइनेंस कंपनी भी फाइनेंस करेगी तो उनको भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, तो वो लोग लेते हैं हमसे इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं हम ब्याज हिंदी में। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके ITR के स्टेटस पे। अगर आपका ITR स्टेटस तगड़ा है तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 10, 11, 12 ऐसा भाई इंटरेस्ट लगता है। तो मैंने 10% से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब 10% आपका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो आपका 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 16,000 रुपये, 16,000 रुपीज़ 1 साल का आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराते हो MT 15 को, तो 1,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आपका 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा 16,000, कितना, 16,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट हो गया 1,76,000 रुपये। अब दोस्तों 1,76,000 रुपये टोटल अमाउंट हो गया। अब आप इसे 12 से डिवाइड कर दो, क्यों, ऑब्वियसली बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी दोस्तों, आएगी लगभग 14,666 रुपये, 14,666 रुपीज़ आपकी EMI आएगी, जो कि आपको मंथली पे करनी है। कब तक, 12 महीने तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हो 24 महीने के लिए। कितने के लिए, 24 महीने के लिए, यानी कि 24 मंथ के लिए। अब 1,60,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। अब आप इसे 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, तो 1600 × 2 कर दो, तो 32,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। 1,92,000 रुपये अब टोटल अमाउंट हो गया, 1,60,000 प्लस 32,000 रुपये। अब आप इसे 24 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों आप फाइनेंस करा रहे हो 2 साल के लिए, तो 24 से डिवाइड करोगे तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 8,000 रुपीज़। जी हाँ, 8,000 रुपये के आसपास आप मंथली पे करोगे। मान लीजिए दोस्तों अगर आप फाइनेंस कराते 3 साल के लिए, लेकिन 3 साल के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ब्याज काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। 3 साल के लिए 3 साल का इंटरेस्ट निकालो, 16,000 × 3, 48,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। 1,60,000 रुपये टोटल अमाउंट है, तो 2,08,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। आप उसे 36 से डिवाइड करोगे, क्यों, ऑब्वियसली बात है भाई, आप 3 साल से डिवाइड करोगे, 3 साल के लिए फाइनेंस कराए तो 3 साल में 36 महीने होते हैं।
₹5,777 के आसपास की आपकी मंथली EMI बनेगी, जो कि आपको पे करनी है 36 मंथ तक। अब इसमें आपके लिए कौन सा बेस्ट है भाई, वो आप लोग अपनी तरीके से समझ सकते हो। तो ये था दोस्तों MT15 का फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट वाला वीडियो, आपकी रिकमेंड आ रही थी। फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।